स्कूली बच्चों के साथ साथ अब गुरुजी स्कूल के आसपास घूमने वाले कुत्तों की भी निगरानी करेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने प्रदेश के संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर यह आदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूलों के प्राचार्यों या संस्था में किसी अन्य को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। देखा जाए तो आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके आतंक को रोकने के लिए प्रदेश के सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, अस्पतालों के साथ साथ सभी बड़ी सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों की एंट्री रोकने के लिए अब बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। इसके लिए सरकारी अमले को एक सप्ताह के भीतर ऐसे स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खेल मैदानों की पहचान करनी होगी जहां आवारा कुत्तों की बेरोक-टोक एंट्री है। ऐसे सार्वजनिक और भीड़ वाले स्थानों की पहचान के बाद वहां आवारा कुत्तों को रोकने के लिए गेट, फेंसिंग और दूसरे उपाय करने होंगे। कुत्तों के खिलाफ चलाए जाने वाले इस अभियान के लिए हर जगह एक नोडल अफसर की नियुक्ति की जाएगी। राज्य शासन ने इसके लिए सभी प्रमुख विभागों को पत्र जारी कर दिया है और ऐसे में शिक्षा विभाग को भी पत्र जारी हुआ है कि अब प्राचार्य या टीचर जो हैं वो कुत्तों की निगरानी करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए इस बारे में निर्देश जारी किया है। उसी के बाद राज्य शासन ने पत्र जारी कर इसके पालन के लिए आधा दर्जन से ज्यादा प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इस अभियान के पहले चरण में हर संस्था के प्रमुख यानी स्कूल में वहां के प्राचार्य, अस्पतालों में वहां के सीएमओ या अधीक्षक, बस स्टैंड और स्टेशन में वहां के मैनेजर पहले से ये पहचान करेंगे कि आवारा कुत्तों की एंट्री उनके संस्थान में किस रास्ते से हो रही है। उसके बाद वो उनकी एंट्री रोकने के लिए इंतजाम करेंगे। जरूरत पड़ने पर दूसरे शासकीय विभागों की मदद भी ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करवाने के लिए हर जगह नोडल अफसर की नियुक्ति की जाएगी। नोडल अफसर ये व्यवस्था करेंगे कि कुत्तों की एंट्री बंद हो और वो उस इलाके के आसपास न रहे ताकि पूरा इलाका सुरक्षित रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य के सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया गया है और अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। इसमें कई विभाग आते हैं जैसे कि पशुधन विकास विभाग। इसके साथ ही सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को एंटी रेबीज टीके और इम्यूनोग्लोबिन का स्टॉक उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। कुत्तों की एंट्री वाले स्थानों की पहचान में मदद, फेंसिंग, बाउंड्री वॉल, गेट आदि का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए गए हैं और कुत्तों के काटने पर तुरंत इलाज की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। कुत्तों की एंट्री हमेशा बंद रहे, इसके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अलग अलग विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को ये जिम्मेदारी मिली है कि वो बच्चों के साथ साथ कुत्तों की भी निगरानी करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर और छत्तीसगढ़ में जारी हुए इस पत्र को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।